आज हम महाराज जी के पास आए हैं और हम घर से यही सोच कर चले थे कि भाई राजा जनक को विदेह कहा गया है। तो आज राजा जनक के बारे में कुछ हमें बताएं। जय गुरुदेव। राजा जनक की दक्षिणा के बारे में आप समझो। राजा जनक के तो बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये भी लोगों को समझना चाहिए कि राजा जनक कौन थे, कैसे थे और उन्होंने अपना जो गुरु किया तो खूब सोच समझ के किया। हाँ, तो राजा जनक के बारे में बता रहे हैं। यह है आध्यात्मिक सत्संग, यानी संसार का सत्संग नहीं है, लौकिक नहीं है, ये पारलौकिक सत्संग है। हाँ, तो कहते हैं राजा जनक को अष्टावक्र ने उनसे कहा कि ये राजा जनक, तुमने सबसे ज्ञान मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो तुम कुछ दक्षिणा भी हमको दोगे? अष्टावक्र ने कहा। अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान जब लोगे तो उसका कुछ, अष्टावक्र ने कहा कि दक्षिणा दोगे। तो उन्होंने सोचा कि शायद पैसे, कपड़े, ज़मीन, गांव, जायदाद मांगेंगे। हाँ। क्या हर्ज है इसमें, क्या रखा है मेरे पास, सब तो मतलब है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि बोलो, कुछ दक्षिणा में दोगे? तो कहने लगे कि हाँ दक्षिणा देंगे। फिर बोले जो हम मांगेंगे वो दोगे? कहा कि जो आप मांगे वो देंगे। वो तो सोच रहे थे कि हाथी घोड़े मांगेंगे, दे देंगे, भाई राजा है ही है, कुछ कभी तो है नहीं। किंतु हाथी घोड़ा तो मांगना नहीं। वो तो बड़े चालाक आदमी थे। अष्टावक्र जी ने कहा कि ये कहो कि मैं तन मन दे दिया, क्योंकि उनको धन तो लेना नहीं था और तन मन धन तीनों मतलब लोग देते हैं, लेकिन उन्होंने केवल तन मन मांगा। अष्टावक्र। राजा जनक बोले महाराज हमने तन मन दे दिया। अष्टावक्र जी बोले कि अच्छा, तो फिर आसन से उतर कर इधर आओ। ये जो सबकी जूतियां रखी हैं इसको उठाओ और बांधो, और बांधकर नाचो यहाँ सिर पर रख कर, क्योंकि ये तन और मन मेरा है। कितना बड़ा राजा था। राजा जनक से जूतियां उठवाई और सिर पर रखवाई और नचवाया उसको सामने। राजा जनक नाचे तो कहा अष्टावक्र जी ने कि राजा जनक ठीक है, अब तुम में ये दीनता आ गई। अब कितनी देर में तुम ज्ञान चाहते हो? समय भी कहीं पूछ लो, कितनी देर में? कहने लगे महाराज अब तो जो आपकी कृपा होगी वही होगा, किंतु हम इतनी देर में चाहते हैं कि घोड़े की रकाब में पैर रखें और ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो घोड़े की रकाब का तो जानते ही हो। हाँ, पलक झपकते समझो। समय बस कहते हैं कि इतनी देर में हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए। अष्टावक्र जी ने इधर आंख बंद करवाई और उधर ऊपर और उठाया, और इतनी ही देर में दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु जो कि कृष्ण ने अर्जुन को दिया था उसको उन्होंने खोला और उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। आज हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है
कि धन धन राजा जनक जिन सुमिरन किया विवेक। विवेक और विचार के साथ में उन्होंने सुमिरन किया। धन्य है राजा जनक जिन्होंने सुमिरन करते हुए आत्मा साक्षात्कार किया। वो हमारे लिए आज बहुत बड़ा वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। हमने तो ये बड़े बड़े तूफान लाद रखे, इसका उतारना ये बहुत मुश्किल की बात है। जिस दिन आप ये दक्षिणा में देंगे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो चीज़ यदि दोगे तो अभी लीजिए आप इसी वक्त में। यानी ये बात अब बाबा जी कह रहे हैं, जय गुरुदेव बाबा कह रहे हैं कि वैसे अगर तुम तन मन हमको दे दो तो वही ज्ञान चक्षु दृष्टि तुरंत हमसे ले लो। गुरु के दर्शन करने, अब कहते हैं कि गुरु के दर्शन करने तो 4 खान और 84 लक्ष योनियों का चक्कर काट रहे इस मनुष्य में आए हैं। तभी वो प्रार्थना होती है कि गुरु के दर्शन करने हम आए बड़ी दूर से। गुरु के दर्शन करने हम आए बड़ी दूर से। गुरु की कृपा के बिना साधन भजन नहीं बनेगा, ये तो है। हाँ, फिर बिना साधन तथा रोज के अभ्यास के कुछ नहीं होगा। कहा है करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। चाहे जितना पत्थर हो तुम रसरी से काट डालो। यूं नीम का पेड़ रसरी से कट जाइए, एक यही बात ही पतली बाधी से। मैंने यही तो देखा कि किसी चीज़ की पूजा करने भी जाओ तो हाथ जरूर हिल रहा है, लेकिन मन हमारा और के मन नहीं लगता मन नहीं लगता किसी है। पूजा में। है तो कहा थे कि अभ्यास के बिना कोई कार्य नहीं होगा। और ये जो कुछ मिला है सब गुरु की दया और अभ्यास से। क्योंकि ये अभ्यास तो हम 5 वर्ष की अवस्था से चल रहा है हमारा, बिना गुरु की है पहले से। हाँ। और उसके बाद में फिर पहले तो गुरु आपके यही कलेक्शन पुरवा के जो रहे भंडारी साहब, पहले हमारे बकौली से हुई, जब सुंदर साहब रहे वो जब उनकी जगह पी के पहुँचे और सुंदर साहब रहे जब, तब वो हम जानी थे, प्रेम साहब का जानी थे, सबके दर्शन किए हैं, खूब आयन गयन हुआ। लेकिन भैया और मेरे जो है सुंदर साहब से रहे बड़े, उनका भी किताब बेचा था। हम फिर भंडारी साहब से बहन, जब उनके शरीर चला गया नहीं रहे प्रेम साहब तो सुंदर साहब, तो इनसे रहे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे इधर आध्यात्मिक किताबें सब बीजक भवयान और ये सब पढ़त रहे। और फिर बाबा जय गुरुदेव मिल गए तो पूरी भक्ति हो गई। तो वही कहा थे जैसे सोने की अंगूठी है उसमें हीरे का नग जड़ जाते तो जो है सुंदरता और बढ़ जाती है। वही हाल था कि सोने की अंगूठी जरूर रहे लेकिन हीरे का नग नहीं था, यानी नाम नहीं था। अब बिना नाम किए जीवन अधूरा है। संसार में जन्म ही नहीं लिखा जाता है और बिना गुरु किए अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं वो भी नहीं लिखा जाता है, दान पुण्य वो भी नहीं लिखा जाता है। और इस संसार में मतलब है जन्म ही नहीं लिखा गया है मनुष्य का। जो मनुष्य गुरु नहीं किया है उसका जन्म मतलब मानव शरीर में जन्म ही नहीं लिखा जाता। तो सबसे बड़ी ये है। तो कहते हैं तीरथ गए एक फल संत मिले के 4 सदगुरु मिले, यानी एक फल तो संत मतलब है कहें कबीर विचार। तो जब सच्चे संत मिल जाएं तो समझो 4 पदार्थ तब मिली और आपका जीवन इस मृतलोक में तब लिखा जाएगा कि आप मानव शरीर में आ पाए। इसलिए गुरु करना बहुत आवश्यक है। गुरु कर लीजिए, बगैर गुरु के हम कुछ भी करते हैं वो हमारा निष्फल है। हाँ, इसलिए निष्फल है। तो यूँ नहीं जरूरी है कि अब हमका सदगुरु, जब सदगुरु मिली जब मिली ठीक, और सदगुरु हेर नहीं मिला था। जब तुम गुरु कर ले हो तो सदगुरु आपका अपने आप मिल जाएगा।
जब हम रास्ता चले लगे हमको खुद ही मिल जाए। लेकिन गुरु करो, गुरु करना बहुत आवश्यक है। बगैर गुरु के हमारा जीवन जौन है जितना निकला जा रहा है ये बिना स्वार्थ के निकला जा रहा है, क्योंकि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं और फिर भी जो है हमारा लेखा जोखा नहीं, कोई गणना नहीं, कोई गिनती नहीं कहो। तो इसलिए गुरु करना जरूरी चाहिए। तो वही कह रहे हैं देखो कि महात्मा की दया। अब आगे कहते हैं कि गुरु के कृपा के बिना साधन भजन नहीं बनेगा, और फिर बिना साधन तथा रोज के अभ्यास के कुछ नहीं होगा। तो रास्ता पाने पर उस गुरु के पास जाने का अभ्यास मतलब है करना होता है। सुमिरन में नाम के लेने से और दृष्टि के टिकाने से सूरत आत्मा साफ होती है। जैसे अब कपड़ा बहुत गंदा है, कुछ कपड़े में ऐसे गंदगी लग जाती है कि कई बार खाते तो साफ हो, और फिर अपने धोए नहीं जब साफ होते तो लॉन्ड्री में जाते हैं। अब वो धोबी क्या करता है, उसमें तमाम मसाला डाल करके पानी खौलाता है और बर्तन में चढ़ा देता है भट्टी पर। खूब खौलते हुए पानी में जब धोता है उसके बाद फिर निकालता है, फिर साफ पानी में फिर धोता है, उसके बाद सुखवा के फिर ऊपर प्रेस करता है। तो पैसा लेता है, फिर वो जैसे का तैसा, जैसा कपड़ा था वैसे बना के बढ़िया साफ करके देता। अगर कपड़ा कमज़ोर है तो फट भी जाता है। तो बाबा जी ने वादा किया था कि अगर ये कपड़ा तुम्हारा तन रूपी फट जाएगा तो मैं तुमको दूसरा नया कपड़ा देंगे। यानी तुमको गुरु भाई के यहाँ, गुरु बहन के यहाँ जहाँ भक्ति होती हुई वहाँ तुमको जन्म देंगे, और फिर आप जन्म लेते ही जब ज्ञान आपको थोड़ा सा हो जाएगा बस आप भक्ति में लग जाओगे पहले से। तो ये तो काम सदगुरु का है। लेकिन जब हम इच्छा बना लेंगे हैं तो कहते हैं कि उससे अंतःकरण साफ होता है, तब सूरत हल्की होती है। जैसे चींटी कितनी हल्की होती है और जहाँ चाहे चढ़ जाए हैं, और जब वह गिरी तो उके चोट न लगी। चोट लगी। ये जितने हल्का हुई और जब माली चूक गए गिरी जी हो गई तो चोट न लगी, और चोट न लगी तो हिम्मत बंधी रही, फिर चढ़ गई। तो कहते हैं महात्मा की दया। जब सुमिरन के घाट पर जाओगे तो देखोगे कि महात्मा दूर से ही क्या कर रहे हैं, और घाट हमारा यही है। हम यहीं से बैठ करके अपने को जानेंगे और सबको जान लेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और ये सब जीवात्माएं कहाँ से आई हैं, ये सब रचना कहाँ से आई है, किसने रचना किया है, तब सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा अभ्यास होना चाहिए, हमको अपने बारे में जानना चाहिए कि हम कौन हैं और हम कहाँ थे, और हम ये मानव शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर हमको किस योनि में जाना पड़ेगा। ये सब जानकारी इसी शरीर में रहकर प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसको कहते हैं साधक, भक्त, प्रेमी। अभी वो न संत है, न महात्मा है, न योगी है, न सन्यासी है, कुछ नहीं। और सबसे कठिन है भक्ति बनना। कठिन, बहुत बड़ा कठिन यही है। तो कहते हैं कि साधन भजन से दया मिलती है, महात्मा साधन भजन से दूर नहीं होने पाते हैं। यानी जब साधन भजन करोगे तो महात्मा दुनिया शरीर द्वारा चाहे जहाँ रहें, पूरी दुनिया में चाहे जहाँ जो कोने हो, चाहे जहाँ चले जाएं, लेकिन साधक के लिए उनके लगे हैं, उसे दूर होते ही नहीं, क्योंकि वो हरदम दर्शन करा करते उनके अमृत पान को अंदर से, जिसको कहते हैं अमृत पान, वो पाया करता है, पिया करता है। और अमृत पान जो है वही सूरत का भोजन है। शरीर का तो भोजन ही दुनिया के पदार्थ से है, दुनिया के सामान न मिली शरीर चला जी। अच्छा महाराज जी, जैसे मान लो सपोज करो हमारे सामने परमात्मा आए, हाँ, हमारे ऊपर दया करे कि बोले कि आपको हम जो मांगो हम दे देंगे, हाँ। तो उससे हम भक्ति मांगे या मोक्ष मांगे? उसे भक्ति मोक्ष दोनों नहीं मांगने चाहिए। हमको उससे यह मांगना है क्योंकि हम अज्ञान हैं, पता नहीं भक्ति मोक्ष में कौन कौन चीज़ आ जाए। तो उसे हमको अपना घर मांगना चाहिए कि हमारी जीव आत्मा जहाँ से आई हमको वहाँ पहुँचाओ।
और 3 लोग के अंदर योगी कहो तुम्हारे सामने आग बरसा दिए, तुमका धन दे दें, प्राप्त दे दें, हैं पुत्र दे दें, हैं कोठी दुकान नौकरी दे दें, लेकिन जीवात्मा का कल्याण न करती हैं। तो भक्ति के अंदर जीवात्मा का कल्याण होना बहुत जरूरी है कि संसार से मृतलोक से छूट जाने के कारण यही है। और ऐसे ऐसे योग साधक इस संसार में साधना करके, काल की साधना करके उन्होंने प्राप्त कर लिया है। कहो पानी बरसा दिए, आग बरसा दिए, जौन कहो जौन कह दिए तुम्हें सामने, तुम कहो कि बड़े महात्मा है, लेकिन उस सूरत जीवात्मा का जो 84 के बंधन से छुड़ा दे, काट दे बंधन, वो सामर्थ्य उनके अंदर वह सामर्थ्य उनके अंदर है नहीं। और यही में दुनिया फंस जाते है। उनके जो है आवरण में, हाव भाव में दुनिया फंस जाते है। वो जाना था कि हमका भगवान मिल गए। इस प्रकार से यही धोखा है संसार में। और ये सारा खेल निरंजन का है, 3 लोक के मालिक भगवान का काम। वो दुनिया को सबको फंसा के रखा है। कोई जीव नहीं निकल पाता है इस संसार से बिना गुरु के। और गुरु वही होना चाहिए जो संसार से निकल चुका है, जो अपने बंधन से जो छूट गया है, तो दूसरे के बंधन खोली। और तुमका ये विरोह बांध दिए, हमका ये विरोह बांध दिए, ना तो हमका खोल पे हो ना तुमका खोल पे है। और जो दोनों में से एक खुल जाए तो उसका बांध सामने वाले को खोल दी। यही कारण है। तो इसीलिए सत्संग जो है लोगों के पल्ले मत पड़त है। और वाव भाव में देख करके, आडंबर में देख करके, और थोड़ी से कोई रत्ती भर को कुछ पाएगा, बस वो जादू दिखावे लगे थे संसार में। और वही जादू दिखाते हम अपना बिलाए जाते, वो सीधे नर्क चला जाते। और यह काल के काम है कि कोई प्रकार से तुम आप यहाँ से निकल ना पाओ। इसलिए तो कहा था कि देखो, अनुभव करो, दया वहाँ से मिलेगी। दया मिलती है जैसे बिजली है, तो बिजली जहाँ से बनती है वहाँ से प्लेटफार्म आती है। और वहाँ से बिजली ना आवे तो यहाँ कनेक्शन किए रहो है। बिजली आई हुए से जहाँ से बन रही है, जहाँ से उसके मतलब है अस्थायी रूप से उसका भेजा जाता है चारों तरफ का। तो बिजली जो हुआ से न भेजी है, तो चाहे जितनी बढ़िया वायरिंग हुए, चाहे जितने बढ़िया पंखा लाग हुए, चाहे जितने बढ़िया मतलब है तुम्हार सफाई शुद्ध हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ जितने साधन हैं बीच बीच के, इनकी वायरिंग यहाँ से कुछ नहीं होगा। जब ऊपर से दया नहीं आएगी सच्चे परमात्मा की, तो यहाँ के देवी देवता भैया भवानी तुम्हारा हमारा कोई साधन नहीं कर सकते, कुछ न बनाती हैं और न कुछ करती हैं। ये मतलब होता है भाई। तो जहाँ से पावर चलता है सारा खेल वहीं से होता है। जैसे जीवात्मा इसमें बोल रही है, आप सब लोग सुन रहे हो हैं, तो कौन सुन रहा है? जो इसमें परमात्मा सच्चा भगवान कान से बैठा है वो सुन रहा है। और वो निकल गई, कोई देखे नहीं पाइन किधर चली गई, बस रोवे मारपीट शुरू, रोवाई शुरू हो गई कि भैया खत्म ही गए, भैया खत्म ही गए। कैसे चले गए भैया? भैया तो तुम्हें सामने पड़े हैं। चला कौन गया उसके बारे में सोचो, और जो इसमें बोल रहा उसके बारे में सोचो, जो कार्य कर रहा उसके बारे में सोचो कि वो है कौन, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इसमें से निकल के कहाँ जाएगा। इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए, तब सच्ची भक्ति बनती है। ऐसे नहीं, दुनिया तो सब कोई कमात खाते है, कोई कोनो मेर से, कोई कोनो मेर से है। और जो चोरी करके कमात हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा दांव लगावत हैं कि मार डाले जाए हैं तो मार डाले जाए हैं, नहीं मार ली है तो खाइए बैठ के हैं भाई। उन्होंने तो दांव हथेली जीव लगाए जाते हैं, और एक मेहनत कर रहे हैं, फरवा भांज रहे दिन भर, लेकिन इनमें डर नहीं है कि हमका कोई मार डाली। जो मिली मेहनत करी हो, कमाइयो, उससे खाइयो, वो तुम्हारी देही में लगी, क्योंकि चिंता नहीं है। और उधर चिंता है, चोरी करे गए हैं लेकिन कोई देखत तो नहीं है। अब उनके आदत पड़ गई, ये आदत का स्वभाव होता है। इसलिए सच्चा न महात्मा मिले, न कोई सच्ची बात बतावे, न कोई सच्चा संग सुनावे। इसलिए लोग कहते हैं कि अरे हमने बहुत महात्माओं को देखा। महात्माओं का क्या देखा? गोस्वामी जी ने कहा, को कहा है संत हम चीना, तो अंगुरी हाथ कान पर दीना, कहेंगे पाप है सुनना। कोई कह दिया हम संत समझ लिए, पहचान लिए, तो ये शब्द सुनना पाप है, क्योंकि उसने संत को कभी देखा नहीं है। तुम जाने न पी, तुम फरुआ बांधत हो तो तुम्हारे सामने बैठ घाट छीलत है, खुरपाली है, तो तुम तो यही कहियो कि वो तो गाय संत है जो घाट छीलत है।
वो सोरी चरावत है, बकरी चरावत है, भेड़ी चरावत है, तुम जाने न पी हो। और तुमने सामने गायब हो गए, किधर चले गए? तुम इधर उधर तका करो, पहुँचते ही 2-4 कोस तक तुमका वो देख ही न पड़ी है कि किधर निकल गए है, जाने न पी हो। इस प्रकार से वो कहते हैं कि दया मिलती है मगर साधने का लाभ नहीं मिलेगा। संत मिल जाएंगे तो आपको दया कर देंगे, आपको अच्छे रास्ता चला देंगे, लेकिन उनसे भी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। वो 4 चीज़ देंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से आपको मुक्त कर देंगे। तो आपकी साधना जब करोगे सद्गुरु तब मिलेंगे, जब साधना करोगे, साधना की इच्छा होगी, सद्गुरु मिल गए, साधना करना चलेगा। और सत्संग नहीं था फिर भी बैठकर समझाया, ताकि कभी करोगे तो मिलेगा ऐसा सोचा। यानी राजा जनक ने उनको समझाया, राजा जनक को अष्टावक्र ने। अष्टावक्र उनका क्यों नाम था? वो 8 अपने पूरे अंग में 8 तरह से टेढ़े थे। जैसे अजगर है ना, अजगर को श्राप है अष्टावक्र का, इसलिए अजगर 8 तरीके से टेढ़ा होता है, तेज चल नहीं पाता है। और यही गुरु बना था अजगर इसी को। हाँ, और ये अष्टावक्र को देख करके ये हंसा और उनसे मजाक किया था जब ये मानव शरीर में था अजगर तब। तो इसने कहा कि अरे महाराज यू कौनी दुकान से लाए हो है, हमको बता दियो ले। यानी उनसे मस्करी किया उनको देख करके। और वो त्रिकालदर्शी सबको देखने वाले अंतरात्मा से कि यू क्या कह रहा है और क्या हमसे बात कर रहा है, बस उन्होंने शराब दे दिया कि जा तू अजगर हो जा, 8 जगह से टेढ़ा हो जा। और ये त्रेता की बात है। द्वापर में जब कृष्ण जन्म हुआ है तो उन्होंने उद्धार की ही, तो जो शराब देता था वही उद्धार की मतलब है, मुक्ति का मार्ग भी बताता था, दूसरा कोई नहीं बता सकता था। हाँ, ये नियम था कि जो कोई शराब देते हो, जो कोई मतलब कष्ट देते वह के रोग के निदान बताते, वह बताते तो बताते, नहीं तो कोई दुनिया में और दूसर के बताए लाभ है न होते, फायदे न होते। इसलिए जब राजा इंद्र को जब अहिल्या गौतम ऋषि की अहिल्या को जब छला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। अब उसके शरीर मरे पूरे में भग हो गई 1000। तब उसने हाथ पांव जोड़ा, जब देखिया तो कहीं की जौन है फिर कैसे इसे मुक्त हुई, तो कहीं न 1000 भग हैं और ये मतलब है। तो जब 1000 बरस तपस्या करी हो तो 1 भग खत्म हुई, और कहीं तब वो 1 न मिटी, वो शराब न मिटी, तो मेरे शरीर में सब तो खत्म हो जाए लेकिन 1 जरूर रही। तो वह निशानी हुआ उनके आजो है। तो इसलिए वो कहते हैं कि किसी भी जैसे वेशभूषा में कोई कोनो प्रकार के आवा है संत, उसका शब्द न कहा, उसे गलत बात न बोलो, क्योंकि हम लोग आँख के अंधे हैं, अंदर से देख नहीं पाए, कपड़े तो देख ही थे कि वो साधु बना है कि नकली है कि असली है, पहचान नहीं है, और उसे टर पटर के बात करो, बात की हो गलती बात जो, तो जो उन्हें मानो कि वो आपका कुछ कह दी और बाद में पछताए होते। हाँ, भीख न दियो तो तोमड़ी न कुछ नहीं, हाथ जोड़ लो या कुछ कह दो, भैया हमरे नहीं है, बाबा हमरे पास नहीं है, चले जाओ। अरे शांत रूप से क्या करे, ना दियो, कहा तुमसे लड़ाई न लड़ी, लेकिन उसका कुछ कहा हो ना। हाँ, क्योंकि ऐसे माँ तो कहते हैं कि सत्संग नहीं था फिर भी बैठकर समझाया, ताकि कभी करोगे तो मिलेगा ऐसा सोचा। मैंने एक सच्ची बात, मैंने एक बच्ची से पूछा तो उसने कहा हाँ साधन करती हूँ। यानी स्वामी जी बाबा जी कह रहे हैं जय गुरुदेव कि मैंने एक बच्ची से पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैं साधन करती हूँ। इस संसार में जो ममता लगाकर दुनिया के काम करते हो तो उसी ममता को हटाकर इस जीवात्मा की सेवा करना है। यानी एक चीज होता है कि हम गऊ पाले हैं, दूध बेच पे पैसा पैबे हैं, और एक है कि इनका खवाई थे सेवा करी थे हमहू खैबे, और ये हमारा धर्म है मानो का कि मेहनत करके खइहो तो ऊके प्राप्ति दूसर हुई। एक इच्छा है पैसा के है, तो जैसे कि अब फजला से खाए पिए से
चलो बेच दियो, चारा पानी ले तो चोकर ले आयो। और एक होते नहीं, लहरुओं को नहीं दिहन, कोई खैबो नहीं बाबा घर में, समुल्ला दोह के गेंद दयान। कोई आएगा दरवाजे तो एक चाय खत्ती रुकी खत्ती ना ही है घर में, तो यूँ होगा लोभ, यूँ लोभ में गनती होगा हैं। अब घर में रखा है, जे आवे ऊका मिला तुम खाओ, और लहरुओं पेट भरा है और गैया पेट भरा है। इमा लोक परलोक दोनों बना थे, परमार्थ भी है, गौ की सेवा भी है, और तुम्हें दरवाजे कोई आवा है तो का एक गिलास चाय बना के दे दी है। और समुल्ला डेयरी दे आए तो लहरुओं का पेट नहीं भरा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ममता और मोह को हटा करके तो वो लड़की कहती है कि इस संसार में जो ममता लगाकर दुनिया के काम करते हैं, यानी मोह के रूप में काम करते हैं। जैसे कि आपके परिवार है, आप माटी ढोत हो तो सोचा तो काम ना करबे भैया, तो लड़का का खी हम का खी है। तो इमा मेहनत भी है और आपका परिवार प्रति हृदय में दर्द भी है, और मेहनत के कमाई से हो तो परिवार खुश रहा थे, परिवार ना खाना नहीं बना थे। और जैसा धन खवैया बच्चन का वैसे उनके बुद्धि और विकास होई। हाँ, तुम मेहनत करके खवियो तो लड़का मेहनत करके तुमका खवैया। ऐसा नहीं कि किसी की मेहनत आकार से जाते, जे जैसा करत है उका वैसे मिले। ये कल 3 घंटे का कार्यक्रम है, 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ। हाँ, जितनी देर तुमका टाइम मिली 12 से 3 बजे तक का, उसके बाद अपन बैठ के सुनियो। तो इस प्रकार से वो कहते हैं बच्चे कि उसी ममता को हटाकर जीवात्मा की सेवा करना है, मोह को हटाकर। जितनी देर हम बैठे साधना पर उतनी देर मोह को उतनी देर तो हटा दें। तो कहते हैं कि प्रेम से सुनना बड़ा प्यारा है, टन 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 की आवाज आ रही है कुछ, बड़ा अच्छा होता है। जब बजता है तो लगता है कि सारी दुनिया में बज रहा है। इसके अंदर जब वो आवाज आएगी सुनाई देगी अंदर के कान से, जीवात्मा के कान से, तो कहते हैं अंदर का घंटा। मंदिर वाले बजाना नहीं जानते, वो तो अंदर का घंटा ऐसा बजता है कि सारी दुनिया में कोहराम मच जाता है। इसी घंटे की आवाज़ जब युधिष्ठिर की जग पूर हुई तो सुदर्शन महाराज यानी सुपथ महाराज जब आए तो उनके जग पूर हुई थी ना, ये तो सुने हो। हाँ, यही घंटा बजना है। तो कहते थे कि वो जहाँ बजता है वो इस मृत्युलोक से, इन आँखों से ऊपर है। सबके दरवाजे इस दुनिया में उधर से ही हैं। वे रहने वाले चाहे तिब्बत के हों या पाकिस्तान के हो, वहाँ कोई रोक टोक नहीं, जैसे ही प्रवेश हो कि जब वहीं आ जाता है। महात्मा का साथ पकड़ो, कहते हैं महात्मा का साथ पकड़ो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि ऐसे का साथ पकड़ो जो जिंदा में भी साथ देता है और मरने के बाद भी साथ देता है। वो है महात्मा। ये थोड़े कि महात्मा भी चाहे वो शरीर हुए कि चाहे ना हुए, अगर आपका एक दिन पहले मिल गया हो के संसार से जाने से तो वो आपका काम बना देगा। आप जब जाओगे यहाँ से तो तुमको पकड़ लेगा, तुमको नर्क नहीं जाने देगा। तुम्हारे जाने के समय वो आके खड़ा हो जाएगा और तुमको दिखाई देगा और किसी को नहीं, क्योंकि वो तुमको लेने आएगा ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा सत्पुरुष है सतगुरु, वो हमें रास्ता भी देता है, नाम भी देता है और हमारी हर प्रकार से भलाई करता है। यहाँ भी तुमको किसी कष्ट में फंसने नहीं देगा। बहुत बड़ा कष्ट हो ही रत्ती भरे हम तुमको छुट्टी दे दी, इतनी बड़ी दया होती है। स्वामी जी महाराज ने इस पर्व का परिचय देते हुए बताया कि इसी मास में, इसी तिथि व समय में काल का भी अवतार हुआ था, तथा फिर दयाल का भी काल ने जीवों को फंसा लिया और कितने ही अपने प्रेमियों को महान कष्ट भी आग में झोंक दिया। जीवों की इस कष्ट व पीड़ा को दयालु न सह सका और भादों कृष्ण अष्टमी को ही अर्धरात्रि में दयाल भी पृथ्वी के जीवों के उद्धार हेतु मनुज तन धारण कर अवतरित हुआ। दयाल की अनेक महानता का वर्णन देते हुए स्वामी जी महाराज ने बताया कि आज के जीवों का उद्धार केवल संत शरण लेने पर ही संभव है।
तो बाबा जय गुरुदेव का जन्म और कृष्ण भगवान का जन्म एक ही दिन का है। हाँ। बाबा जी दोपहर में गए, दिन में आए और वो रात में आवाज था। तो ये दयाल पहले आएंगे, पाछे स्वभाव आएगा कालो। संत सदगुरु अगर जीव पर खुश हो जाते हैं तो प्रश्न होकर 3 चीजें देते हैं, रोग, गरीबी और अपमान। ठीक, अगर वो हम पर खुश हो जाएंगे हाँ, तो यही 3 चीज देंगे। पहले 3 चीजें ही मिली हैं। वैसे आदमी घबरा जाता है, क्या फायदा? क्या फायदा है? और इसलिए ये देते हैं कि जब आप इसको बर्दाश्त करके और संभल गए तो आपका पिछला पूरे जन्म का कर्जा साफ हो गया। रूज मिले निर्धनता अपमान, कृपा पात्र को रूज मिले। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इस मनुष्य जाति का कल्याण तभी संभव है जब अध्यात्मवाद का जन्म हो। मैं तो किसी का खंडन करता नहीं, केवल सत्य को बतलाता हूँ। सत्य क्या? सत्य का निरूपण भर करता हूँ, सत्य की सुंदरता को दर्शाता हूँ। सत्य सत्य ही है, वो नित्य तथा आनंद देने वाला है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बात बताई। बाबा जी ने कहा, जीते जी होता है आत्मकल्याण, मरने के बाद तो हमको वो सजा मिलेगी जिस योनि में हमारा बन गया है हिसाब किताब लेखा जोखा, हमको अब वो योनि में जाना है। मरने के बाद तो सजा मिलती है। आप कहते हैं जीवात्मा का कल्याण, यदि हमने समय न दिया तो ये परा विद्या जो आँखों के ऊपर है उसको हम लोग न जान सकेंगे। वो परम विद्या हमारे जीवन काल में समाप्त हो गई, हम उसको ना देख सके, ना आनंद ले सके, ना उसका प्रेम ले सके। वास्तव में इस जीवन को बहुत दुखों से बचना था, वो भी न बचाया। एक यही मनुष्य शरीर है जिसमें बैठकर नर नारी अपनी जीवात्मा की रक्षा कर सकते हैं, दुखों से निकाल सकते हैं, जन्मने के मरने के 3 सीन से भी इसको अलग कर सकते हैं, यानी उससे भी छुटकारा मिलेगा। समय महात्मा को देना होगा, यानी हमें कहीं ये अगर हमारे पास समय नहीं है तो फिर आपका काम नहीं होगा। हम दुनिया में जाते हैं तो बिना समय दिए काम होता है, समय तो देने पड़ते हैं। और देख पड़ते ऊपर से और नोटो, तब वो विश्वास नहीं है कि करिंदे हैं। तो कहते हैं, लेकिन यदि हमने अपने जीवन में कुछ भी समय न दिया उन महात्माओं को तो हम कुछ भी न पा सकेंगे। जो कुछ भी हमारे लिए यहाँ पर है वो तो रब सब थोड़े दिन के लिए सामान है। कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि लोग छोड़ देते हैं और निराश होकर ये संसार से रोते धोते चले जाते हैं। उन जीवों का कोई भी रक्षक नहीं होता, सब कर्म बेकार हो गए। तो आज के दिन पुराने साधन प्राणायाम के हवन या कीर्तन या किसी जल में स्नान करना या मंदिर में जाकर मूर्ति की पूजा करना, हमने जो भी साधन किए इस जीव गति के लिए, उनमें से कोई भी साधन हमारी आत्मा के लिए हितकारक न हुआ और हम ज्यों के त्यों अंधे के अंधे बैठे हुए हैं। ये प्राणायाम साधन इस कलयुग में निषेध कर दिए गए, इनको कोई नहीं कर सकता, न वो किसी से हो सकते, वो क्रियाएं अब नहीं हो सकती। गृहस्थ आश्रम के नर नारी तो ये बिल्कुल ही नहीं कर सकते। हाँ, शरीर में बल न होने के कारण खान पान की सुविधाएं, रहन सहन और संग मतलब सोसाइटी के कारण हम कोई भी क्रिया अध्यात्मवाद की नहीं कर सकते। कलयुग में निषेध, इसीलिए महात्माओं ने इस कलयुग में इन सब चीज़ों का निषेध कर दिया और स्पष्ट कह दिया कि इससे जीवों का कल्याण या जीव जागृति
या वो आत्माओं का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन कदापि नहीं हो सकता। और वही में हम लोग जुटे हैं, सारी दुनिया जुटी है। अंतर की रचना, हमारे शरीर में 6 स्थान, 6 कमल हैं, 1 गुदा। आध्यात्मिक सत्संग से कि दूसरा इंद्रिय द्वार, तीसरा नाभि, चौथा हृदय, 5वां कंठ, छठा तीसरा तिल, छठे चक्र पर सूरत का बासा। ये छठे चक्र जिसके ऊपर आपकी सूरत यानी जीवात्मा बैठी है, जिसमें एक नेत्र है, वो इन 9 दरवाज़ों में अपनी रोशनी को देती है। जब ये 9 दरवाजे पर रोशनी उस जीवात्मा की कान पर, आँख के सुराख, नासिका और सुख इंद्रिय द्वार और गुदा पर जब रोशनी आती है, जाती है, तो मन इस पर बैठकर किस्म का स्वाद लेता है जो क्षणिक है। और 9 इंद्रियों पर जब वो बैठता है तो 9 का स्वाद लेता है, लेकिन उनको क्षण मात्र के लिए मिलता है आनंद। और जौन आनंद वो छोड़ के आवा है, वही आनंद खातिर वो परेशान है। तो कहते हैं मन का कार्य जब खारिज का वक्त आता है तो गुदा चक्र की तरफ उसका ध्यान चला जाता है। स्पर्श का इंद्रिय की तरफ देखने का आँखों के पीछे बैठकर उसकी सुंदरता को देखता है। जब सूंघने को आता है तो नासिका के दरवाजे पर बैठ जाता है। जब सुनने के लिए आता है तो फिर कानों के दरवाजे पर बैठकर आवाज़ का रस लेता है। फिर जब स्वाद आता है तो जिह्वा पर बैठता है। इस तरह से वो मन उस जीवात्मा के प्रकाश और जीवात्मा की शक्ति के आधार पर 9 दरवाज़ों में बैठकर सब प्रकार का क्षणिक जो सब रस लेता है। इस रस में टिकाऊ आनंद नहीं, हमेशा का पायदार ये रस नहीं है कि हमेशा तुमका बराबर मिला करें। बस इसलिए अस्थायी आनंद इनसे परे है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि जो रस टिकाऊ, स्थिर और वो इन दरवाज़ों के ऊपर एक 10वां सुराख, उसको दरवाज़ा कहें, गेट, फाटक, जो भी कहें, वो इन 9 सुराखों के ऊपर है। इस जीवात्मा के इस शरीर से निकलने का वो सुराख है जब हमको महात्मा मिलते हैं, अनुभवी पुरुष जो उस सुराख में प्रवेश होकर इस शरीर से बिल्कुल बाहर निकल गए। तो अंतर का वर्णन, निकलने के बाद जो ऊपर का सच्चा आनंद, जिस तरह से लाइट जो उसके सामने कुछ नहीं है, वहाँ का वो जल अमृत की तरह से, जल कहें तो कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में यदि अमृत कहा जाए तो उसका कोई प्रमाण यहाँ नहीं मिलता। शीतल खुशबूदार सुगंधित हवा को बताया जाए तो वो भी सही वर्णन में नहीं आता। वहाँ कुछ और ही और है, वो थोड़ा सा इशारा मात्र का कहा जाता है। हृदय 2 प्रकार का, ये मन का हृदय है और उधर जीवात्मा का हृदय। 2 हृदय हैं। इस हृदय पर मन रहता है जिस पर अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, हंसी और खुशी, और दूसरा हृदय जीवात्मा। शरीर में 10वां दरवाज़ा, ये 10वां दरवाज़ा इन 9 दरवाज़ों के ऊपर में है। इसी पर जीवात्मा बिल्कुल बैठी है। अब कोई ऐसा भेदी बता दे कि उस 10वें दरवाजे में जीवात्मा सीधी होकर, यानी बिल्कुल सामने बैठकर उस दरवाजे में प्रवेश हो जाए। बस इतना ही काम करना। इस विद्या में पढ़े लिखे का काम नहीं। जो पढ़ा लिखा है वो कम कर पावे, क्योंकि वो अपनी थोड़ी बुद्धि लगा लेते बीच में, हैं कि हुआ तो हम यूँ देखा रहा लिखा रहा, वो मत यूँ लिखा है, वेद मत यूँ लिखा है, शास्त्र में यूँ लिखा, वह फंस जाए। और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जो गुरु बता दी, वो अत्ता सुनी और लग गया, वो के काम पहले होते, क्योंकि उसके अंदर दूसरा चीज़ का देखे तो भावना ही नहीं है। वो पढ़ी लिखी सही है नहीं, जानते नहीं, तो अनपढ़ के काम जो है ये विद्या में ज़्यादा होते। और अनपढ़ जो विद्या का प्राप्त कर ले तो उसके लिए दुनिया में कोई चीज़ के वो है नहीं है, वो सब कुछ पढ़ लेते, यूँ बात होते है ना, क्योंकि गुरु की विद्या पहले पढ़ी से
और जब गुरु से ज्ञान मिल गवा तो ज्ञान तो यहाँ तुमका पढ़ के प्राप्त करे होगा, इसे मालूम है। यूँ बात होते तो जो कहते हैं फिर उसका पढ़े लिखे कोई काम, लेकिन नहीं। बड़े बड़े वेदाचार यदि मैं अपनी उस विचारधारा में होकर बोल दूं तो वेदाचार वेदों को कंठस्थ करने वाले सब फेल हो जाएंगे। मैं खड़ा होकर एक स्वर से बोल दूं फुल स्टॉप कोमा लगाने की जरूरत नहीं। जिस सुर में बारीक कर दूं उस सुर में वेद चूंकि कंठस्थ 40 वर्ष काशी में पढ़ने वाला कभी नहीं बोल सकता। हाँ, तो पढ़ा लिखा तो कबो इके मतलब है टक्कर ले ही न पाई। जबकि मैंने कोई विद्या अध्ययन यहाँ के स्कूलों में नहीं की। बाबा जी कह रहे हैं मैं वो व्यक्ति आपके सामने हूँ, मुझे इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी किताब देखने की जरूरत नहीं है, जो चाहो सो ऐसे सब बता दी जाए, बाबा जी कह रहे हैं। लेकिन किताब का प्रमाण इसलिए रखा है बाबा जी ने कि ताकि आपके अगर शंका हो जाए कि ऐसे बक रहे हैं तो नहीं, पुराना इतिहास इसीलिए रखा जाता है कि तुम देख लो, और उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं रहती है फिर। और देखने वालों के लिए तो पढ़ के कह रहे हैं, तो पढ़ के तो कहेंगे, पढ़ा तो ये भी पढ़ा नहीं, ये तो आप कैसे बनी हो, ये नहीं हो, इसलिए वो कहते हैं। तो कहते हैं कि इस पराविद्या की, ये पराविद्या पढ़ने से नहीं आती। इस पराविद्या का कोर्स या मार्ग या दरवाज़ा संपूर्ण भारत की विद्याएं जहां आकर समाप्त हो जाती है वहां विद्या प्रारंभ होती है। हाँ, जहाँ सब विद्या खत्म हो जाते हुआ से या शुरुआत होत है, तब छोटा आई। तो अतना बड़ा तुम जान के उतना बड़ा छोटा बनी न पई हो, कहा मतलब है वो अतना आज ही अंदर हुआ है कि हम बन न पे छोटे, हुआ से ये समाप्त होते और तब ये के छोटा। तो तीनों लोग के पार जब हम त्रिकुटी पहुँचबे तब हमार आध्यात्मिक विद्या के शुरुआत हुई, तब हमका बैठे सीखे करी कि हम साधना करी गई। और कहा इस बात का सवाल ही नहीं रहता पढ़ने लिखने का, वो पढ़ने लिखने से परे है। तो दीनता में सब मिलेगा। कहने का ये तात्पर्य है कि दीनता जो धारण करेगा उसको वो चीज़ मिलती है जो जीवन काल में कुछ तो करो जिससे कि कम से कम तुम कुछ तो पा जाओ। हैं? यदि कुछ भी तुम नहीं करते हो, तुम में कुछ पाने की इच्छा नहीं, तो फिर नहीं मिल सकता कभी भी। पढ़ने लिखने का फल अलग, पढ़ने लिखने का काम तो बिल्कुल अलग है, और ये काम तो बिल्कुल अलग है। तो मैंने इस शरीर के दरवाजे जो बतलाए वो यहाँ आँखों तक हैं, और दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा बैठी है जिसे ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं। यही सुमेर पर्वत है, यही त्रिकुटी पर्वत, प्रयागराज यही है, यही जीवात्मा है। तो जैसे इसको ऊपर जाना है ना, या 9 दरवाजे के ऊपर बैठी है और 10वें के नीचे है, और 10वां दरवाजा इका पार करे के तो नीचे उतरे कौन जरूरत है, लेकिन ये नीचे उतर आती है जब साधना में बैठे। और इका यही से रोकना है कि इसको ऊपर चढ़ाना है। इकी जो मतलब जितनी इच्छा वृत्ति है वो नीचे फैली है, पूरे शरीर के अंदर फैली, ऊपर नहीं है। और यह इच्छा ऊपर चढ़ जाए, ऊपर का पलट जाए, यही का उल्टे कहीं ना है गोस्वामी जी महाराज कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि कि उनकी वृत्ति जो थी संसार में फंसी हुई थी उसको उन्होंने उलट दिया, ऊपर को लगा दिया, इधर से उठा के उधर पलट दिया। बस जैसे इधर बैठे हो कुछ उठा के धर ले, अत्ते ही करेंगे। तब कहा उन्होंने कि हमें अपनी इंद्रियों का हवन करना था। हवन हम कहते हैं तो हवन करने का मतलब ये नहीं था कि चावल धूप या घी जलाना,
हैं? कहते हैं ये नहीं था हम अपनी इंद्रियों का हवन करते, इंद्रियों का दमन करते, आँख को विषयों की तरफ से मोड़ते और कानों को उधर से मोड़ते, जिह्वा को स्वाद की तरफ से मोड़ते और मन को उधर से घुमा लेते और बुद्धि को जगाते, ये हवन करते। साफ साफ लिखा है। और यही का कबीर साहब कहना है कि लिहे लुकेठा हाथ में, कबीरा खरा बाजार में, लिहे लुकेठा हाथ, जो घर फूके आपनों से चले हमारे साथ। है? तो यही बात उन्होंने कही और कहा कि ये हवन करते तो पिछले युगों का साधन इस कलयुग में रखा, जबकि मलिन समय आया, जब हमसे वो लगे चले गए और खान पान की तरफ अगर बिल्कुल मैं इधर ना मिलूं, उधर भी ना मिलूं, तो मेरा रहना बिल्कुल व्यर्थ है? मैं आपकी आँख खुलने पर भी मिलूंगा और बाहर की खुली हो तो आपको दिखाई ही देता हूँ। मैं तीसरी आँख के खुलने पर बताऊंगा कि मैं उधर भी जाता हूँ। आप प्रतिदिन अंदर में उस दरवाजे पर बैठकर जो 10वां द्वार है उसमें से देखो कि मैं उधर भी मिलूंगा। इधर ये शरीर मिलेगा आपको और उधर वो जीवात्मा मिलेगी जो उधर काम करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर रहे उधर न रहे? फिर क्या काम हुआ? कुछ नहीं। यानी बाबा जी अपना कह रहे हैं कि हम तुमको बता रहे हैं, अगर तुमका इधर उधर दोनों तरफ जो न मिलवे तो क्या मतलब है? कौन तुमको पहचानेगा? कौन ले जाएगा उस पार? तो लोगों को ये मालूम ही नहीं, क्योंकि बेचारे जानते नहीं। लेकिन जब लोग अंदर में ये पाते हैं कि इधर भी हूँ उधर भी हूँ और इधर तुमको विकारों से हटाकर अंदर में प्रवेश कराता हूँ, उधर जब खड़े हो जाते हो तो उधर रचना है और उधर भी हूँ, चलो आगे और आगे बढ़ चलो, यहाँ कहाँ फंसते फिरते हो। यानी जब उन लोकल में जाओगे तो बड़े बड़े विलास हैं, भोग ऐसे ऐसे दृष्ट हैं कि देखते देखते बस तुम भूल ही हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हुआ गुरु महाराज कहते हैं हम तुमका इतना कही भाई चलो आगे चलो, यहाँ ना रुको, यहाँ कहाँ फंसे जाते, तब जाए पे हो आगे। जब वो आगे हुई हैं वो चली हैं भले चाहिए, तब वो रास्ता तय हुई। इसलिए कहते हैं मजे का एक उदाहरण कि एक महात्मा जी थे जंगल में और बड़े अच्छे महात्मा थे। एक नपुंसक राजा गया, ये वही कहानी आ गई जो गिलास मैंने आपको एक दिन बताया था पीने का है। तो किसी ने बता दिया होगा उस राजा को कि जंगल में एक बहुत अच्छे महात्मा हैं, तुम जाकर कुछ प्रार्थना करो, वो कुछ दया कर दीजिए। कहने लगे क्या? कहा कि मैं तो नपुंसक हूँ। महात्मा नपुंसक को ठीक कर देते हैं। महात्मा ने कहा कि वो घास उखाड़ कर ले आओ। घास मंगवा कर उसी से घुटवाया, 3 गिलास बनवाया, 2 तो महात्मा जी पी लिया और 1 उसको पिला दिया, यानी राजा। उससे कहा कि अब जाओ। जब गया तो नपुंसकपन उसका ठीक हो गया। फिर क्या पूछना, उसमें ताकत आई। वहाँ जाकर सोचने लगा कि हमने तो 1 गिलास पिया तो हमारा नपुंसक समाप्त हो गया, किंतु महात्मा जी ने तो 2 गिलास पिया, तो वो न मालूम क्या करते होंगे। जब 1 ही गिलास में हमको होश नहीं तो उन्होंने तो 2 पिए। सोचने लगा राजा की हो सकता है कि वो नशा आज चढ़ा कल उतर जाए। ख्याल आया तो फिर महात्मा जी के पास गए। बात अंदर में तो और कुछ हुई, किंतु बोले कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, किंतु जो हो सकता है कि शायद फिर कभी हो जाए। कहने लगे अच्छा वो घास ले आओ। घास घुटवाया, उसके बाद 2 गिलास पीने के बाद उसको ये सूझा कि हमको 100-200 स्त्रियां इतनी चाहिए। राजा ने ये नशा ये मस्ती उसके ऊपर चढ़ी। वो ये सोचता है कि जब हम 1 गिलास पिए तो उन्होंने 2 पिए और फिर हम 2 पिए तो उन्होंने 4 पिया, तो उनका क्या हाल होगा। वहाँ से फिर गए और कहा कि कहिए महात्मा जी। गोस्वामी जी कहते हैं
कि जहीं ते नीच बड़ाई पावा, सो हट प्रथम ताहे नसावा। कहते हैं जिसको अच्छी कीमत और अच्छा बल और पौरुष जब दे देता है तो वो उसी को नुकसान पहुंचाता है, यानी वो महात्मा को ही नष्ट करने में सोच लिया। तो कहते हैं नीच का विचार। तो इस प्रकार राजा ने पूछा कि कहिए महात्मा जी। कहने लगे बच्चा क्या है महाराज, जब हमने एक पिया तब आपने दो, और जब हमने दो पिया था तो आपने चार झाड़ दिया, और फिर जब हम इतने काम में उत्तेजित हैं तो आपको क्या मालूम क्या होगा। महात्मा ने कहा वो बच्चा, हमने तो बहुत बड़ी गलती करी। महात्मा कह रहे हैं कि मैं अपनी गलती का माफ़ी मांगा है, और तेरी मृत्यु 15वें दिन हो जाएगी। अब से 15वें दिन मरेगा। हम तो इसकी खबर तुझको भेजना चाहते थे कि राजा आए मैं उसे कुछ संदेश दे दूं, किंतु अकस्मात तू आ गया। कहिए तो यही हमारी मतलब है, सोच बने रहे कि हम तुमको संदेश दे दे कि तुम 15वें दिन मर जी हो। तो मृत्यु का भय अब नशा उतरता है। बस उस 3 गिलास का नशा उस वक्त समाप्त हो गया, और फिर नपुंसक हो गया, ज्यों का त्यों उसी हालत में हो गया। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, 15वें दिन मैं मर जाऊंगा की रट लगाई। और के एक ही नशा चढ़ा है वह, और वो 3 गिलास का नशा खत्म होगा हैं। ये धुन सवार हो गई। महात्मा जी ने कहा कि बच्चा क्या है, वो 3 गिलास का नशा किधर गया? जो 100-200 स्त्रियों की भावना रखता था वो किधर गया? फिर महात्मा जी ने पूछा कि अरे बच्चा क्या बात है, हमने तो और 4-6 पिए थे और तूने केवल 3 पिया। बड़ा चिल्लाता रहा। जब 15वां दिन निकल गया तो कहने लगा कि महाराज हमारी मृत्यु तो नहीं हुई। तो महाराज ने कहा मर नहीं गया तो और क्या, मर ही तो गया, मर ही तो गया। अब नपुंसक हो गया, वो दवा अब नहीं मिलेगी तुझे, अब मर गया। महात्मा जी कहने लगे कि देख राजा, मैं मौत को हमेशा सामने खड़ी रखता हूँ, इसीलिए 10 गिलास या 100 गिलास भी पी लूँ, मेरे ऊपर इन गिलासों का कोई असर नहीं। हाँ। जब तेरे सामने मौत आई 15वें दिन तो 3 गिलास का नशा उतर गया। तो महात्मा मृत्यु को सामने रखते हैं। और ये जो वेशभूषा है ये कफन है, जो नागा है उनका गिरुआ वस्त्र, जौन तेरे का पहने वो कफन है। ये कफन की मर्यादा अगर नहीं रख पाए तो ये कफन धारण करना बहुत अपराध है, इसकी बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। ये कफन की आसान नहीं है। इसको पहनने के बाद अपने को मुर्दा समझो हैं। हाँ, क्योंकि ये कफन मुर्दा पहनाया है, और कफन पहन के मुर्दा जो अगर नहीं बने तो ये बहुत बड़ा अपराध है। कई जन्म करोड़ों जन्म तक भी मानव शरीर नहीं मिलेगा, 84 में डाल देगा वो। तो कहते हैं महात्मा मृत्यु को सामने रखते हैं। तो महात्मा उस मौत को सामने रखते हैं, उसके ऊपर कोई नशा नहीं, किसी नशे का कोई असर नहीं, और किसी प्रकार वो सामने खड़ी देखते हैं। हाँ, वो सामने खड़ी देखते हैं और यही तुमको बतलाएंगे। तो बाबा जी ने कहा परिवर्तन उस वक्त होगा जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा। परिवर्तन उस वक्त होगा जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा, दुष्ट ही दुष्टों का विनाश करेंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। भारतवर्ष एक नए संविधान का निर्माण करेगा, राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत होगी, विदेशों के लोग भागकर भारत में आएंगे और इन भाषाओं को सीखेंगे, और महात्माओं महापुरुषों के स्थान की मिट्टी को उठाकर माथे पर लगाएंगे, तब उन्हें शांति मिलेगी। आगे ऐसा समय आने वाला है, भारत भूमि को सभी लोग सिजदा करेंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये उनकी वाणी इस प्रकार से। परीक्षा कबीर साहब के समय की बात है। राजा वीर सिंह उनका शिष्य था कबीर साहब का।
कबीर साहब जब भी उनके पास जाते तो वो सिंहासन छोड़कर नीचे उतर जाता और कबीर साहब को सिंहासन पर बिठा देता था। वीर सिंह बड़ा प्रतापी राजा था। पंडित मौलवी सब उसका सम्मान करते थे। एक बार कबीर साहब एक बेसिया को लेकर राज दरबार में पहुंच गए। उनके दोनों हाथों में शराब की बोतलें थी। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो लोगों ने इस दृश्य को देखकर बड़ी हंसी की, मजाक किया और पीछे पीछे बहुत से लोग राजमहल तक पहुंच गए। राजा को खबर हो गई तो वो बाहर आया और कबीर साहब की हरकत को देखकर उसके मन में अभाव आ गया। लोगों ने राजा से कहा कि कबीर साहब ने शराब पी है और सरेआम तवाइफ लेकर दरबार तक आए हैं। कबीर साहब भजन गा रहे थे और उसी में झूम रहे थे। सोचने लगे कि उनको संभालना जरूरी है। रंगीन बोतलों में गंगा जल था। उन्हें अपने पैरों पर उड़ेल दिया। जब मदिरा की दुर्गंध नहीं फैली तो राजा समझ गया कि ये कोई खेल है। वो सिंहासन से उतरकर पास आया और हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, आपकी क्या मौज है। कबीर साहब तो चुप रहे, किंतु पास में खड़े एक महात्मा ने कहा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में आग लगी हुई है और कबीर साहब उसे बुझा रहे हैं। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। फिर विचार आया कि इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। सुबह होते ही उसने सिकंदर लोदी के दरबार में सिपाही भेजा कि कबीर साहब ने ऐसा कौतुक किया है। सिकंदर लोदी ने जब पता लगवाया तो मालूम हुआ कि ठीक उसी समय पर जगन्नाथ मंदिर में आग लगी थी और ये काशी से अपने पैरों में 2 बोतल पानी ना दिया हुआ आग पानी बरस गए, वो बुझा दिया है। तो कहते हैं राजा वीर सिंह को जब बादशाह लोदी की खबर मिली कि घटना सच है, मंदिर में आग लगी थी और कबीर साहब उसे बुझा रहे थे वहीं पर खड़े मंदिर में, तब उनकी आंखें खुली और कबीर साहब की महिमा समझ में आई। तो कहा कि कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने वाला है। जब दोनों की टक्कर होगी तो मतलब है बटन दबाने की लड़ाई होगी और वह लड़ाई भई है। तो शाह इनायत के अनुसार जितने हैं पापी कुकर्मी दुनिया से जई हैं हिराए। सूरदास जी ने कहा कि 600 वर्ष लग सतयुग व्यापे, धर्म की बेल बढ़े। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और बाबा जी ने कहा धीरज रखो, घबराओ मत। जब अच्छे लोगों का जमघट हो जाएगा तो बुरे लोग देखेंगे कि ये क्या हो गया। कुदरत का नियम है कि जब गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो उसे साफ करने का रास्ता निकालती है। कुदरत का ये भी नियम है कि एक सांप मारो तो 10 सांप पैदा हो जाएंगे, एक डाकू को मार दो तो 10 डाकू पैदा हो जाएंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उन्होंने यही बताया। देखो और कहा कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। प्रेमियों 18 का अंक बड़ा खतरनाक है। 18 का अंक जो है वो बहुत खतरनाक है। ये परले का अंक है। पूजनीय त्रिकालदर्शी एवं तत्वदर्शी बाबा जी, बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था कि भगवान राम को
त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया। 12 साल तो उन्होंने तपस्या किया है, तब उनको शक्ति मिली है। और भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। और कलयुग सबसे खराब, जहां पाप की अधर्म की सीमा को तोड़ दिया गया। लेकिन समय का समर्थ गुरु क्या कर रहा है कि इस गंदगी को हटाने में मुझे 18 मिनट भी नहीं लगेगा। प्रेमियों, 18 का अंक बड़ा खतरनाक है। ये परलय का अंक है, ये परिवर्तन की भूमिका का अंक है, विनाशकारी लीला का अंक है। त्रेता का 18 महीना, द्वापर के 18 दिन, कलयुग की 18 मई। ये क्या इशारा कर रही है? क्योंकि 18 मई को बाबा जी ने घोषणा हुई थी कि अपना शरीर छोड़ दिया। इसको आपको समझना चाहिए। 18 अंक बड़ा खतरनाक अंक है। इसलिए प्रेमियों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सब लोग आध्यात्मिक शक्तियों के पीछे लग जाओ, उनका कहना मानो और अपने को सुधार कर लो। तन मन धन परिवर्तन करो अपने अंदर, और बुराइयों को छोड़ो। मांस मछली अंडा छोड़ो, और शराब पीना छोड़ो, गांजा भांग दारू छोड़ो, और भगवान के भजन में लग जाओ। यही से सबका कल्याण होगा, और जो आपके साथ लग जाएगा उसका भी कल्याण होगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि जो है कि प्रजा बहुत मरेगी जग में, समझ लीजिए। आपने रुपये 2 रुपये 4 रुपये दे दिए होंगे और सोचते होंगे कि हमने सब दे दिया, पर ऐसा नहीं है। तन मन दे दो। जब तन मन दे दोगे तब कोई गलती होने वाली नहीं। तन मन भेंट चढ़ाना मतलब ये कि जो आप कहेंगे वही करूँगा। गुरु कहते हैं कि भजन करो तो तुम भजन करोगे। तन मन भेंट में चढ़ाकर घाट पर बैठोगे तो यहाँ सच्ची आरती होती है। महात्मा की जरा जरा सी बात मतलब है पकड़नी है, हाँ, और परखनी है। एक एक बात पकड़े रहोगे, याद करते रहोगे तो पता नहीं कौन सी बात तुम्हारे काम आ जाए और किस बात की कब वो सुधार इत्मीनान ले लें। यानी परीक्षा मतलब जब पढ़ाई करते हो तो इम्तिहान होता है ना, तो संसार से मुड़ना कोई आसान काम नहीं। ये समुद्र है, पूरा दलदल है, तुम खुद निकलो, ये बल तो तुम में है ही नहीं। अब कोई ऐसा हो जो तुमको निकाले, उसका सहारा ले लो। अपने विचार निकलते चलो, अपने विकार निकालते चलो, और विकार निकालोगे तो विवेक होगा, और जब विवेक होगा तब आत्मा में बल आएगा। तकलीफ जो आई है वो भजन करने से ही जाएगी। तुम भजन करते नहीं हो और चिल्लाते हो कि तकलीफ चली जाए। भजन करना है तो संयम से रहो। खाने पीने का संयम, बोलने चालने का संयम, रहने का संयम, और सत्संग में आते जाते रहो। जो नियम पकड़ के सत्संग सुनते हैं उनका कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पावर मिलता रहता है, उनकी बैटरी चार्ज रहती है, उनको दिखाई देता है, रोशनी मिलती रहती है, क्योंकि शब्द द्वारा ही मिलती रहती है। तो महापुरुष किसी के बंधन में नहीं रहते। जमीन जायदाद किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं। आश्रम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर तुमने भजन में कमी की और जमीन जायदाद में फंसे तो वो वहाँ से चले जाएंगे, कहीं भी जाकर बैठ जाएंगे और वहाँ भजन करेंगे। हम पहले से ही लोगों से कहते रहे कि आगे बहुत तकलीफ़ें आएंगी, तुम यही रुक जाओ और भजन कर लो, पर उस समय तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि सब हजार से लाख और लाख से करोड़ों के चक्कर में लगे रहे हैं। सब लोग पछता रहे हैं, और देखना जबकि कितने लोग आएंगे और पश्चाताप करेंगे कि हमने समय बर्बाद कर दिया। तो अब क्या, अब तो बुढ़ापा आ गया, करोगे क्या? हमेशा समय से काम करना चाहिए। अवसर लोगों,
अक्सर लोग पूछते हैं कि बाबा जी का उपदेश क्या है। वो चाहते हैं, देखते हैं, तब उनकी समझ में थोड़ा आता है और वो नामदान लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। असल चीज़ ये है कि जब तक सच्चे महापुरुष आते हैं तभी लोगों को मालूम होता है कि उनका उद्देश्य क्या है। बाद में तो लकीर के फ़कीर रह जाते हैं। आप लोगों को सुमिरन ध्यान भजन की विधि बताई गई, आप करते रहो। आप खेती करने जाओ, दुकान दफ्तर जाओ, भोजन करो या पानी पियो, कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करके धुनियों को याद करो। उस तरह से याद करते रहोगे तो उनकी दया बराबर तुम पर होती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी पियो तो गुरु का याद कर लो, भोजन खाओ तो याद कर लो, कुछ हिम्मत डालो तो गुरु का याद करके तब डालो। एक अर्थ है, यानी गुरु को याद कर लिया और गुरु को समर्पण कर दिया अंदर आत्मा से, बस कि वो गुरु आपके अंदर बैठा है। गुरु भक्ति क्या है? तो गुरु महाराज बता रहे हैं, बाबा जय गुरुदेव की गुरु भक्ति क्या है। कबीर दास जी के समय का एक वाकया है। उनके पास प्रेमी आया और उसने पूछा कि गुरु भक्ति क्या होती है। कबीर साहब ने उसको देखा और चुप रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पत्नी लोई को आवाज़ दी और कहा कि मेरी माला नहीं मिल रही है, तू खोज दे। हाँ। दोपहर का समय था, धूप सिर पर थी। लोई माला खोजने लगी। जब माला नहीं मिली तो कबीर साहब से कहा कि माला नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि दिया जलाकर ढूंढ। लोई ने दिया जलाया और दिया लेकर माला ढूंढने लगी। वो प्रेमी देखता रहा, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो उसने कबीर दास जी से कहा कि इतनी रोशनी हो रही है, फिर भी आपने कहा दिया जलाकर खोजने को, और वो खोजने भी लगी दिया जलाकर। ये क्या है? कबीर साहब बोले कि यही गुरु भक्ति है। उस प्रेमी को उसका जवाब मिल गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि गुरु के हुक्म आदेश जो उनका है उमन हाँ हो चाहिए ना हो चाहिए, बस यही चीज़ वो कहते हैं। हाँ, तो गुरु की जो भक्ति होती है वही कहते हैं। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा। पुकार पुकार मिहर कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहे तड़प उठी माई, दरस को तरस रहा। वर्षाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा। सूरत भीजे यमी रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होए जाए, सब तब गुण गाऊं सदा। मोहे नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घटे उम गावो दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव से ही जीव का इस कलयुग में काम बनेगा। और जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, परमात्मा ईश्वर का है। वो किसी देवी देवता भगवान का नाम नहीं है, परमात्मा सदगुरु का नाम है। बोले श्री सदगुरुदेव की।